गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3 घड़े की बात को अच्छी तरह से रीड करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये एक कुम्हार की कहानी है जिसका नाम है धनीराम। यहाँ पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये है धनीराम कुम्हार, जिसको गांव वाले धनिया के नाम से बुलाते हैं। और ये क्या कर रहा है बताओ? ये मटके बना रहा है ना? और जिस पर ये मटके बना रहा है इसको क्या कहते हैं पता है? चाक। इसको चाक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कहानी शुरू करते हैं हम। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया। सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। तो देखो बच्चों इस चित्र को ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये है घड़ा, है ना? और ये है पानी की बाल्टी। तो जो है मिट्टी क्या कहने लग गई? मिट्टी कहने लग गई कि ओ घड़े, तुझे तो मैंने ही बनाया है। और ये बात सुनकर बाल्टी में जो पानी था वो छलका और उस पानी ने कहा, क्या कहा बताओ बच्चों? शाबाश। कि मिट्टी रानी, ये सारी मेहनत तो मेरी है। तुम तो सिर्फ एक मिट्टी की ढेरी थी और जब उसमें पानी मिलाया गया तब ये घड़ा बना है। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। यानी कि बच्चों इस बात पर चाक कहने लग गया। अभी मैंने आपको दिखाया था ना चाक, गोल गोल चाक जिस पर कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, अपने बर्तन बनाता है, उसको चाक बोलते हैं। तो मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक कहने लग गया कि तुम दोनों तो कीचड़ और मिट्टी थे। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो, मेरे कारण ही ये घड़ा बना है, यही बात तुम मान लो। ठीक है। मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तपकर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। तो इस बात पर जब मिट्टी, पानी और चाक आपस में बातें कर रहे थे तो फिर आग जो है वो भी जोश में आकर कहने लग गई कि तुम सब तो कच्ची बातें करते हो, कच्चा काम तुम्हारा, यानी कि तुम सब तो कच्चे थे और मैंने ही अपने आग में तपा कर तुम्हें ये घड़ा बनाया है, तो असली काम तो मैंने ही किया है। धनिया ने सबकी बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना वह बोला, किसी एक का काम नहीं यह, सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। कौन सी बात बताओ? इस बात का क्या मतलब था? घड़े ने जब ये प्रश्न सुना तो घड़ा क्या बोला? घड़ा ऐसे कहने लग गया कि ये
किसी एक का काम नहीं है, किसी एक की मेहनत नहीं है। ये इस काम में यानी कि घड़ा बनाने में, कि मुझे बनाने में सबकी बराबर मेहनत लगी है। सभी ने मिलजुल कर काम किया है तो ये घड़ा बना है। और जब सभी मिलजुल कर ही काम करते हैं तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर काम अपने आप हो जाते हैं। और ये बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये थी एक सुंदर सी कहानी, धनिया कुम्हार की कहानी थी ये। सुनी, कैसी लगी बताओ? अच्छी लगी? हाँ, तो बच्चों इस कहानी में क्या पढ़ा बताओ, क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं वो सब हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए उसी को करने में, है ना? और बताओ क्या सीख मिली? हमें जो है कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। हम जो है दूसरों की मदद से और दूसरों के साथ से जीवन में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मिट्टी है, पानी है, चाक है और आग है, इन सब को मिलाकर ही घड़ा बना है। अब है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। घड़ा यानी कि मटका, जोश उत्साह, तपना गर्म होना, प्रयास प्रयत्न या कोशिश। कहानी से, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे? तो बताओ बच्चों, पता है किस नाम से बुलाते थे? वो उसे धनिया कहकर बुलाते थे। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि गांव के लोग धनीराम को धनिया नाम से बुलाते थे। किसकी जगह धनिया लिख सकते हैं आप, या फिर अकेला धनिया भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, घड़ा कैसे बनता है? मिट्टी, पानी, चाक और आग सबकी मदद से घड़ा बनता है। अब आगे क्वेश्चन है कि पानी ने क्या कहा? तो देखिए बच्चों, पानी ने क्या कहा? ये देखिए, पानी ने कहा, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। तो ये बातें जो है वो पानी ने कही है, किससे? मिट्टी से। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए कि आग ने क्या कहा? आग ने क्या कहा पता है बच्चों? यहाँ देखिए, आग ने कहा कि तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तपकर मुझ में बना घड़ा यह असली काम हमारा। तो ये बातें जो है आपको अपनी कॉपी में लिखनी है बच्चों। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने ये लिखे नहीं है। आपको जो है अपनी कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन लिख लेने हैं। अब आगे देखिए आपकी बात। यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो बताओ बच्चों, अगर आपको कोई कह दे कि आपको घड़ा बनाना है तो बताओ किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो हमें घड़े बनाने के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होगी, है ना? और फिर मिट्टी में पानी भी डालकर गूंदना होता है ना?
तो पानी की भी ज़रूरत होगी। फिर अब उन दोनों को, पानी और मिट्टी को मिला दिया तो घड़े को शेप देने के लिए हमें चाक की भी ज़रूरत होती है ना। और जब घड़ा बनकर तैयार हो गया तो फिर हमें उसे पकाने के लिए आग की भी ज़रूरत होती है। तो बताओ अब किस किस चीज़ की ज़रूरत हुई? हाँ बताओ। मिट्टी और पानी, और बताओ शहबाज। सोचो। हाँ, आग और चाक, ठीक है ना। अब देखो आगे है, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं? तो बताओ बच्चों। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और क्या चीजें बनती है पता है? खिलौने बनते हैं, और गुल्लक भी बनती है ना। और भी जो चीजें बनती है आप उनके नाम बताइए, ठीक है। आगे है चुने और भरे। यहाँ पर देखो, अब नीचे यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं और हमें इनमें भरना है। क्या? साइड में जो ये ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, वो हमें यहाँ पर भरने हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाक्य को जो है ध्यान से, एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या आएगा, इन यहाँ पर दो दो वर्ड्स दे रखे हैं, हमें छांटकर एक सही वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। देखिए, डाकिया डैश बांटता है, तो यहाँ दे रखा है चिट्ठी और मिठाई। तो बताओ डाकिया क्या बांटता है बच्चों? डाकिया चिट्ठी बांटता है ना। तो हमें यहाँ पर लिखना है चिट्ठी। तो सब बच्चे लिख लेना, मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा रही हूँ कि ये चिट्ठी यहाँ पर आएगा। अब आगे है डैश पेड़ पौधों की देखभाल करता है। माली करता है या डॉक्टर? बताओ बच्चों, पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? माली। तो यहाँ जो दी गई जगह है खाली स्थान, इसमें आएगा माली। अब आगे क्वेश्चन है, अध्यापक बच्चों को पाठ डैश है, नचाता है या पढ़ाता? अध्यापक बच्चों को पाठ क्या करता है बताओ? पढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको खाली जगह पर लिखना है पढ़ाता। अब आगे है ये खाली स्थान और भी दे रखे हैं। सुनार डैश बनाता है, क्या बनाता है? गहने या बर्तन? तो बच्चों सुनार जो है वो गहने बनाता है, तो यहाँ खाली दी गई जगह में आएगा गहने। आगे है ठठेरा डैश बनाता है। ठठेरा क्या बनाता है बताओ? घड़े या बर्तन? बर्तन तो ये घड़े जो है वो तो कुम्हार बनाता है ना। और ठठेरा क्या बनाता है? बर्तन। तो यहाँ पर हमें लिखना है बर्तन। आगे देखो, गिने, बोले और लिखें। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? ये घड़े दे रखे हैं, है ना। और घड़ों को और भी कोई नाम है बताओ, क्या कहते हैं? मटके। तो आपको क्या करना है? इन घड़ों को काउंट करना है, यानी कि गिनना है ये कितने हैं, बोल बोल कर गिनना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि ये घड़े कितने हैं। अब आगे है मिलान करें। माली, ये देखो ये माली है। अब आगे है सुनार, तो अब इसमें सुनार ढूंढो बच्चों, कहाँ पर है? ये। तो हमें इस सुनार को यहाँ पर ऐसे मिलान कर देना है। कुम्हार, कुम्हार होता है घड़ा बनाने वाला जो है कुम्हार, ये रहा। अब है डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? ये देखो ये डॉक्टर। अब है किसान, किसान देखो यहाँ पर हल चला रहा है ना, ये है किसान। अब आगे है कि कौन क्या कर रहा है। चित्र को देखकर वाक्य लिखें। यहाँ हमें चित्र को देख देखकर वाक्य लिखने हैं बच्चों। ये बताओ ये क्या कर रहा है? लड़का झूला झूल रहा है, तो हमें लिखना है लड़का झूला झूल रहा है। अब ये बताओ क्या कर रहा है? ग्वाला दूध निकाल रहा है ना, तो हमें लिखना है ग्वाला दूध निकाल रहा है। ये बताओ ये क्या कर रही हैं? लड़कियां हैं। एक लड़की नहीं है, दो है ना। तो दो के लिए हम लड़कियां शब्द यूज करेंगे। लड़कियां क्या कर रही हैं बताओ? फुटबॉल, फुटबॉल खेल रही है ना, वो खेल रही हैं। खेल रही है।
फुटबॉल में छोटी ऊ की मात्रा आएगी बच्चों, ठीक है। ये देखो लड़के क्या कर रहे हैं, ये बताओ। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक लड़की है ना, तो आएगा लड़की साइकिल चला रही है, ठीक है। तो हमने इन सभी वाक्यों को लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, भाषा की बात, सुने, बोले और लिखें। तो यहाँ पर देखो कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनको सुनना है। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। ये क्या है, डंडा, और मेरे साथ फिर बोलो। और यहाँ पर आपको लिखना भी है। इसी तरह से ये है घड़ा, यहाँ पर लिखना है ठंडा, इसको बोलेंगे हम ठंडा। और ये है बड़ा। तो इन शब्दों को आपको सुनना है, फिर बोलना है और फिर यहाँ पर लिखना है। क्या क्या शब्द हैं ये, डंडा, घड़ा, ठंडा, बड़ा। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही घड़े में डालें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं। ये कहता है निम्नलिखित वाक्य, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द, यानी जिनके नीचे रेखा खींची गई है, उन शब्दों को सही शब्द हमें छांटने हैं और घड़े में डालने हैं। या नीचे ये घड़े देखो, दो घड़े दे रखे हैं। ये है एक वचन का घड़ा, और ये कौन सा घड़ा है बताओ, बहुवचन का घड़ा। तो एक वचन बहुवचन के बारे में आप जानते हैं। एक चीज होती है ना, किसी भी एक व्यक्ति वस्तु का नाम है तो वो एक वचन होता है। और एक व्यक्ति वस्तु से ज्यादा अगर है उसमें, यानी ज्यादा व्यक्ति और ज्यादा वस्तुएं हैं, तो वो बहुवचन में आ जाती हैं। तो अब देखो हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है, तो घड़े बनाता है ना। एक के लिए हम घड़ा यूज करते हैं और ज्यादा के लिए घड़े, 2, 3, 4 जितने भी हो उसके लिए घड़े। तो घड़े शब्द क्या है बताओ, बहुवचन। तो यहाँ पर इस बहुवचन वाले जो घड़े में है ये घड़े आ जाएगा। लड़की झूला झूल रही है, तो एक लड़की है ना, यानी ये एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा लड़की। अब है पेड़ पर चिड़िया चहक रही हैं, चिड़िया ज्यादा दे रखी है ना। एक चिड़िया होती तो ऊपर ये चांद बिंदु नहीं आता, चंद्र बिंदु है, इसका मतलब ये बहुवचन है। तो बहुवचन के घड़े में हम लिखेंगे चिड़िया। अब ये वाला देखो, मुझे रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें अच्छी लगती हैं। पुस्तकें, एक के लिए क्या था, पुस्तक, लेकिन एक से ज्यादा अगर पुस्तक है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुस्तकें। तो पुस्तकें शब्द यहाँ पर बहुवचन है। अब है घोड़ा हरी घास चाव से खाता है, घोड़ा, और ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं हम, घोड़े। तो एक है घोड़ा, है ना, तो यहाँ पर हम एक वचन वाले मटके में ये भर देंगे, लिख देंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे जो आपका पाठ आएगा उसमें आने वाले अभ्यास के प्रश्न उत्तर, वर्ड मीनिंग, अदर एक्टिविटीज़ वो सब समझाने वाली हूँ। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।